हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय द्वारा मिली जमानत के बाद राजाविटा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष व उल्लास। तालाबू हासदा क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। आइए मीडिया से बातचीत करते हुए तालाबू हासदा ने क्या कहा, सुनिए। था या गलत तरीका से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और जेल में 5 महीना तक कैद था, उसका रिहाई कल 27 तारीख को होगी, 28 तारीख को हो गया है। उसके खुशी में हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र कमेटी के पूरा खुशी के साथ, पूरा उल्लास के साथ हम लोग खुशी मना रहे हैं। मिठाई पटाखे वगैरह वगैरह हम लोग कर रहे हैं, उसी के खुशी में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सत्यता का जो लड़ाई था, सत्यता की जीत हुई आज। ये देखिए, कहने का मतलब जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा था, जिसके कारण वो जेल में थे, लगातार ज़मीन घोटाला का बात किया जाए, यानी कि ईडी उसके ऊपर छापामारी किया था, यानी इन सब बातों को लेकर आज हाई कोर्ट यानी कि उससे जमानत याचिका प्राप्त हो गया। तो क्या कहेंगे, ये सब सारी जो आरोप थी एक साजिश कह सकते हैं या एक षड्यंत्र कह सकते हैं आप इसमें? ये एक साजिश को षड्यंत्र रचा और उसके तहत उसको लोकसभा इलेक्शन चुनाव के पहले ठीक उसको अंदर कराया गया, ताकि झारखंड में हम लोगों का सीट ज़्यादा से ज़्यादा आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शून्य हो जाए। ये मंशा से भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से लोगों को गिरफ्तार कराया गया और जेल में रखा गया। लेकिन आज असत्य को सत्य में तब्दील हुई और हम लोग सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र कमेटी के या झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी गठबंधन के नेता, सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम लोग खुशी जाहिर करते हैं और हाई कोर्ट के जो जज है उनको हम लोग सलाम करते हैं, चूँकि वो न्याय और अन्याय पर विचार किया और सत्यता की आज विजय हुई। आज चूँकि 31 याद नहीं आ रहा है, वो 31 तारीख को, पिछले 31 तारीख को उसको सुनवाई करके मैंने क्या कहते हैं, सुनवाई नहीं कर दिया था, मैंने रिजेक्ट में रख दिया था और कल उसका डिसाइड करके कल रिहा किया गया है। कहने का मतलब है कि जो इतना दिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जेल में रखा, तो क्या इस प्रकार से लोकसभा का चुनाव में इफेक्ट पड़ा, या फिर दूसरी बात ये भी है कि क्या जो इतने दिनों तक, लंबा समय तक रखा गया, तो ये उसका जो समय को बर्बाद किया गया? भारतीय जनता पार्टी का मंशा था, अगर ये अंदर हो जाएगा, चूँकि सबसे बेहतर प्रचारक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नज़ारा अभी उन लोगों के दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन था, और उन लोग का मतलब था कि इसको अंदर कर देंगे तो ये लोग का वोट बैंक, इसका वोटर्स डर जाएगा और हम लोगों का बहुमत ज़्यादा होगा, ये मंशा बोल कर ऐसा नहीं होगा। आप लगातार बोल रहे थे कि आदिवासी का नेता, आदिवासी का बेटा है, उनका शोषण हो रहा है, इसीलिए उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा है। आज आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जेल से बाहर है, क्या कुछ कहिएगा? ये हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ गरीब, शोषित, आदिवासी मूलवासियों का मसीहा है, और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, केंद्र के सभी नेता लोग, उसको गलत तरीके से फंसाया गया था। और अभी भी देखा जाए तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय न्यायालय को और जो जिन्होंने बहुत अच्छी तरीक़ा से उनका बेल दिया और उसको जेल से निकाल दिया, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि झारखंड में एक ही लाल है, हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन का बेटा है। शिबू सोरेन इस राज्य के लिए लड़ाई किया था और राज्य का निर्माण कराया था। इसलिए यहाँ के सभी जनता, हम लोग कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ के सभी मूलवासी, आदिवासी सभी बहुत ही खुश हैं, उल्लासित हैं। कल से हम ये खुशी को मना रहे हैं। कल हम सिमलगढ़ा गए थे, वहाँ हम लोगों ने मनाया और पूरे राज्य में इस तरह चलते रहेगा, खुशहाली मनाते रहेंगे हम। आपसे सवाल है कि कहा जाता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं आप, और उस बीच है कि जो मतलब कि एक आपका जो व्यक्तिगत जो भावना है उस भावना पर जाएंगे कि जब उनको जेल हुआ, उनके ऊपर ईडी हुआ, जब वो जेल चले गए, तो आपकी मतलब कि आपका क्या भावना, कैसा आपको महसूस हो रहा था? देखिए, हम लोग का ये हेमंत सोरेन सीनियर है, हम लोग एक हिस्सा छोटा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। हम लोग उस पार्टी तथा उसके बदौलत हम लोग
पार्टी में काम कर रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के बाद आते हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी कार्यकर्ता मायूस थोड़ा सा होगा, लेकिन हम लोग दिल छोटा नहीं किए और हम लोग लड़ते रहे, मेहनत करते रहे। उसका परिणाम लोकसभा में हम लोग दिखा दिए। क्या लगता है कि अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब बाहर आ चुके हैं, किस प्रकार का विधानसभा का माहौल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या लोकसभा के माहौल को मतलब कि उसका जो मेकअप जो कम पड़ गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सीटें कम पड़ी है, क्या इस बार विधानसभा में कम नहीं पड़ा? जहां पर हम लोगों का 2 सीटें थी और इस बार 5 सीट महागठबंधन की हुई, तो फिर कमी तो नहीं रहा। अब अंदर में रह करके भी देखिए हेमंत सोरेन कितना प्रबल बना करके कार्यकर्ता को बना दिया है कि हेमंत सोरेन नहीं रहने के बावजूद भी कार्यकर्ता प्रबल के साथ एरिया में काम किया और रिजल्ट दिखाया। अब तो हेमंत सोरेन बाहर आ गया, अब कार्यकर्ता में इतना दमखम और फिर ऊपर से हेमंत सोरेन आ गया, तो अब तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आने वाला विधानसभा में लीड करेंगे। सरकार बनाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन।